बच्चे की पैदाइश के बाद डिलीवरी रूम से निकले 1 घंटा बीत जाने के बाद जच्चा को अभी अभी होश आया। बदन में ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी। करवट लेना तो दूर की बात, हिलने में भी बेपनाह दिक्कत हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से दाने हाथ को हरकत दी। कुछ टटोला, हाथ कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर बाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की, हाथ कुछ नहीं लगा तो बेचैन हो गई। ख्याल आया कहीं नीचे ना रुढ़क के गिर गया हो। ओ खुदाया! हिम्मत जटाकर बामुश्किल पलंग के नीचे देखा, नीचे भी नहीं था। मन में घबराहट होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें नुमायां हो गईं। दूर खड़ी नरस को इशारे से बुलाया। होंठ हिले पर कुछ अल्फाज नहीं निकल सके। नरस ने जच्चा की घबराहट महसूस कर ली। उसकी आंखें भी नम हो गई। आखिर वो भी माँ थी और माँ की तड़प को कैसे न समझ पाती। दौड़कर इंक्यूबेटर रूम से नौज़ायदा को लाकर माँ के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ बहन, लो जी भर के देख लो। जच्चा अपनी तमाम तर हिम्मत जटाकर माथा पीटते हुए बोली, बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं तो अपना मोबाइल फोन ढूंढ रही थी। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है कि मैं मां बन गई हूं। तीन दोस्त एक होटल में खाना खाने गए। खाने में नमक कम था। उन्होंने कहा, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। तीनों एक हफ्ते तक भूखे रहे और बेहोश हो गए। लोग समझे कि मर गए हैं और उन्हें दफनाने ले जाने लगे। जब उन्हें कब्र में उतारा तो उनमें से एक बोला, ओए मैं जिंदा हूं। तो बाकी दो बोले, चल फिर नमक लेके आ। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि उसको जाके वापस कर आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैंने कहा, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैंने कहा, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, ये तो अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली हुई थी। बाबा जी कहते हैं, मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरतें दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती हैं। एक कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाजा खोला और देखते ही बोली, टीवी पर तो बता रहे हैं कि तुम 8 बजे के भागे हुए हो, इतनी देर कहां थे तुम? एक दही भल्ले फ्रूट चाट की दुकान पर चाट की अकसाम बिमा कीमत फहरिस्त आवेजा थी, जिस पर लिखा था, नंबर 1 सादा चाट 50 रुपए, स्पेशल चाट 60 रुपए, एक्स्ट्रा स्पेशल चाट 70 रुपए, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट 80 रुपए, संडे स्पेशल चाट 100 रुपए। मैंने सोचा कि मुख्तलिफ किस्म की चाट का जायका चखना चाहिए। 3-4 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि इन तमाम का जायका तो एक तरह का ही है। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये क्या मामला है? तो उसने जवाब दिया, सादा चाट ऐसे ही प्लेट में दे दी जाती है, स्पेशल चाट चमचा धो के दी जाती है, एक्स्ट्रा स्पेशल चाट चमचा और प्लेट धो के दी जाती है,
डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट, इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अपने हाथ भी धो के देता हूँ। मैंने पूछा, भाई ये संडे स्पेशल चाट में क्या होता है? तो वो बोला, संडे यानी इतवार को मैं खुद नहा कर आता हूँ। अंग्रेज, हिंदू और एक सिख को नहर के ऊपर लटकाकर सजाए मौत दी जानी थी। पहले अंग्रेज की बारी थी। उसे जब नहर के ऊपर रस्सी से बांधकर लटकाया गया तो रस्सी खुल गई और अंग्रेज तैरकर दूसरे किनारे से भागकर बच गया। और उसके बाद हिंदू की बारी थी। जब उसे लटकाया गया तो उसकी भी रस्सी खुल गई और वो भी तैरकर दूसरे किनारे से भागकर बच गया। आखिर में सिख की बारी थी। जब उसे लटकाने लगे तो वो बोला, जनाब मुझे मजबूती से बांधना, मुझे तैरना नहीं आता। आज मीटिंग में मेरे दाएं तरफ एक लड़का और बाएं तरफ गोरी चिट्टी लड़की बैठी थी। मीटिंग शुरू हुई। कुछ देर में मेरे शूज से पांव टकराया। मैंने देखा काले रंग का पांव। मैंने लड़के से कहा, ये मीटिंग हॉल है, तुम्हारे वालद साहब दी बैठक नहीं जो इतना रिलैक्स होकर बैठा है, परे कर अपने पांव। लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये मेरा पांव नहीं है। ये सुनते ही मैंने लड़की का गोरा चिट्टा मुंह देखा और उसका काला स्या पांव देखा। तब से मेरा रहता सहता एतबार भी इंसानियत से उठ गया। एक गांव के एक लड़के ने अंग्रेजी के 2 लफ्ज सीख लिए, 1 और 2। गांव में एक अंग्रेज आ गया तो सब ने सोचा, इस लड़के को बुलाओ, उसको अंग्रेजी आती है, वो उससे बात करेगा। इस लड़के को अंग्रेज के सामने खड़ा किया गया। अंग्रेज बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का बोला, 1 2। अंग्रेज फिर बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का फिर बोला, 1 2। अंग्रेज ने जोर से थप्पड़ मारा। गांव वालों ने पूछा, इसने क्यों मारा है? लड़का बोला, ये कह रहा है कि तुम्हें इतनी अंग्रेजी आती है, तुम्हारा यहां क्या काम, तुम अमेरिका चलो। वलीमे के फौरन बाद अमीर लोग हनीमून पर निकल जाते हैं, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटों वाला पड़ा रहता है। 55 प्लेटें, 25 जग, 12 गिलास, 35 चमचियाँ और एक दरी पूरी करवाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।